हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू ब्रेन वेव्स। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सब सही सलामत होंगे और जो वीडियोस का जो सीरीज है आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है, और ये वीडियोस को अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, अभी तक सिंपल इक्वेशन में हमने 4.1 के अंदर इक्वेशन को कैसे फॉर्म किया जाता है, स्टेटमेंट से इक्वेशंस में और इक्वेशन को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना सीखा है। अभी आज की लेसन में हम सिंपल इक्वेशन को कैसे करके सॉल्व किया जाता है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। इक्वेशन, अभी इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, कंसिडर एन इक्वलिटी। अभी देखो, अभी हमने इक्वलिटी के बारे में पढ़ना है। इक्वलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेशन के संदर्भ में। ठीक है, अगर जब इक्वेशंस का बात आता है कभी भी तो इक्वलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वलिटी मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है? जो इक्वेशन होता है, इक्वल होता है ना, इक्वल जो इक्वल होता है उसका लेफ्ट हैंड साइड में जो भी कंपोनेंट्स लिखे होते हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड के बोलते हैं और राइट हैंड साइड में जो लिखे होते हैं उसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। ठीक है, जैसे इस केस में यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 8-3 और राइट हैंड साइड में क्या है 4+1। ठीक है, इसको ये क्या है, ये इक्वेशन के केस में दोनों बराबर होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में जो होना चाहिए राइट हैंड साइड में भी उतना बैलेंस होकर आना चाहिए। ठीक है, अगर आपने कोई भी चेंज में लेफ्ट हैंड साइड में किया है तो आपने वही सेम चेंज में राइट हैंड साइड में ही करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है द इक्वलिटी। यहाँ पे जो 4.5 पे देखिए, ये होल्ड कर रहा है या नहीं हो रहा है? इक्वलिटी होल्ड कर रहा है कि नहीं हो रहा है उसको चेक करो। यहाँ पे 8-3 क्या होता है? 8-3 क्या होता है? 8-3 यहाँ पे 8-3 5 होता है और 4+1 क्या होता है? 5 होता है। तो इक्वलिटी है ना, 5 = 5। ठीक है, इक्वलिटी होल्ड कर रहा है सिंस बोथ इट्स साइड्स आर इक्वल, ईच इज इक्वल टू 5। ठीक है, समझ में आ गया बिल्कुल। अभी लेट अस नाउ ऐड 2 टू बोथ द साइड। अभी हम दोनों तरफ 2 को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या था 8-3 +2 कर दिया तो कितना हो गया 5+2 7 हो गया। अभी राइट हैंड साइड में क्या था 4.1 था तो हमने 2 ऐड कर दिया। ठीक है, तो 5+2 क्या हो गया 7 हो गया। अभी भी इक्वलिटी है, देखो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल। है कि नहीं? है कि नहीं? बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी अभी तक? कोई बात नहीं। अभी 10, इफ वी एड द सेम नंबर टू बोथ द साइड्स ऑफ एन इक्वलिटी इट स्टिल होल्ड। ठीक है, अगर सेम नंबर आप दोनों तरफ करेंगे तो इक्वलिटी बराबर होगा। ठीक है, अभी देखो लेट अस नाउ सब्सट्रैक्ट 2 को माइनस करो। उसमें से देखो -2 कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड -2 कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया 3 आ गया। अभी देखो यहाँ पे 4.1 था -2 कर दिया, यहाँ पे 5 - 2 हो गया 3 हो गया। अभी भी इक्वलिटी होल्ड कर रहा है कि नहीं? बताओ, अगेन इक्वलिटी होल्ड्स। अभी जब इफ वी सब्सट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ एन इक्वलिटी इट स्टिल होल्ड। तो अभी इस इक्वेशन से हमने क्या सीखा, जब हम प्लस करेंगे दोनों तरफ, जब माइनस करेंगे दोनों तरफ, तभी भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होगा। सिमिलरली इफ वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ द साइड्स बाय द इक्वलिटी बाय द सेम नॉन जीरो नंबर इट स्टिल। अगर इसमें हम मल्टीप्लीकेशन भी करेंगे और डिवीजन भी करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तभी भी ये इक्वलिटी होल्ड करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जहां पे भी समझ में नहीं आएगा आप कमेंट करके बताइए, आपको दोबारा से इसको रिवाइज किया जाएगा। ठीक है, ओके। कि अगर आपने इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से कोई सा भी ऐड करोगे, माइनस करोगे, मल्टीप्लाई करोगे या डिवीजन करोगे, इक्वलिटी हमेशा रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया मामा? लेट्स अभी सिमिलरली इफ वी मल्टीप्लाई, ये तो हो गया। फॉर एग्जाम्पल लेट अस मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय इक्वलिटी बाय 3। ये 3 से मल्टीप्लाई करना है। देखो जैसे 8-3 × 3 हो गया, 5 3 15 हो गया। यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या हो गया, देखो 3 × 4+1, अभी 3 × 5 = 15, दोनों तरफ 15 आ गया तो इक्वलिटी होल्ड्स हो गया। अभी डिवाइड करके देखना है, डिवाइड 2 से डिवाइड करना है। देखो 8-3 डिवाइड 2, ठीक है, 5/2 = 5/2 हो गया। 4+1 डिवाइड 2 तो 5 डिवाइड 2 तो 5/2 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड दोनों सेम हो गया। ठीक है, अगेन इट्स इक्वलिटी जो होल्ड्स है। ठीक है, इक्वलिटी होल्ड। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सपोज यू डू नॉट ऑब्जर्व दीज रूल स्पेशली, सपोज वी ऐड डिफरेंट नंबर टू द टू साइड्स ऑफ द इक्वलिटी। अभी तक तो हमने सेम नंबर कर रहे थे, अभी डिफरेंट नंबर अगर करेंगे तब क्या होगा? वी शैल फाइंड इन दिस केस दैट द इक्वलिटी डज नॉट होल्ड। समझ में आ गया मामा? इक्वलिटी डज नॉट होल्ड, इक्वलिटी होल्ड नहीं होगा। तो इसीलिए सेम नंबर आपको इक्वलिटी के लिए सेम नंबर दोनों तरफ करना ही पड़ेगा, तभी जाके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होगा, अदरवाइज ये नॉट इक्वल हो जाएगा। दस इफ वी फेल टू डू द सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन विथ सेम नंबर ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वलिटी, द इक्वलिटी मे नॉट होल्ड। ठीक है,
द इक्वलिटी दैट इन्वॉल्व्स वेरिएबल इज एन इक्वेशन, द इक्वलिटी दैट इन्वॉल्व्स वेरिएबल इज एन इक्वेशन। जो भी इक्वलिटी जो केस है इसमें आपका वेरिएबल जहाँ पे रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अभी देखो, दिस कंक्लूजन्स आर ऑल्सो वैलिड फॉर इक्वेशंस एज इन ईच इक्वेशंस वेरिएबल रिप्रेजेंट ए नंबर ओनली। ठीक है, वेरिएबल क्या है, नंबर्स ओनली। ठीक है, अभी ऑफन, अभी देखो यहाँ पे एक कुछ दिया है यहाँ पे, ठीक है, उसको आप पढ़ के देखो क्या बोल रहा है इसमें। ऑफन इक्वेशन इज सेड टू बी लाइक ए वेइंग बैलेंस। ये जो है, ये जो इक्वेशन है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, एक जो तराजू की तरह है। लेफ्ट हैंड साइड देखो, ए बैलेंस इक्वेशन इज लाइक ए वेइंग बैलेंस विद इक्वल वेट इन द टू पैन्स। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये इक्वल है। आपको यहाँ पे जितना यहाँ पे जो भी आपने करना है ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सेम यहाँ पे भी करना है। अगर 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे भी 2 को मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पे ऐड 5 कर रहे हो तो यहाँ पे ऐड 5 कर रहे हो। जो भी आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो चेंजेस कर रहे हो राइट हैंड साइड में भी सेम करना है। ठीक है, तभी आपका इक्वलिटी होल्ड्स रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द इक्वेशन x + 3 = 8। ये वाला इक्वेशन देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे 8 + 3 है, राइट हैंड साइड 8 है। तो 8 + 3 लेफ्ट हैंड साइड में है, ये लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे 8 है। तो ये दोनों इक्वल है अभी। ठीक है, इक्वल है। तो वी सेल सब्सट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ द साइड्स। अभी यहाँ पे 3 सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे भी 3 करोगे, तो यहाँ पे 3 सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ पे 3 सब्सट्रैक्ट करोगे तो x हो गया। तो इसका मतलब x = 5, यानी x का वैल्यू कितना है, 5 हो गया। ये देखो 5 + 3 = 8। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये देखो x = 5। ठीक है, आसान था ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अभी देखो, ये वाला बैलेंस में देखो एक इक्वेशन है 8 - 3 = 10। यहाँ पे देखो, तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड लिखो, यहाँ पे राइट हैंड साइड लिखो। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया, 8 - 3 और यहाँ पे 10 दिया। ठीक है, 10 दिया। तो यहाँ पे देखो 8 प्लस, यहाँ पे व्हाट शुड वी डू हियर, वी शुड ऐड 3 टू बोथ द साइड। अभी हमने 3 ऐड करना है दोनों तरफ। यहाँ पे 3 ऐड करो, यहाँ पे 3 ऐड करो। तो यहाँ पे 3 ऐड करोगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा x। और यहाँ पे 3 प्लस करोगे, ये हो जाएगा 13। तो x = 13 हो जाएगा। तो अभी x = 13 को यहाँ पे पुट करो इक्वेशन में। इक्वेशन क्या था, इक्वेशन क्या था, इक्वेशन ये वाला था। x का वैल्यू क्या पुट करो, x का वैल्यू 13। तो 13 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 - 3 = 10 आ जाएगा। इसका मतलब ये इक्वेशन सही है। तो इसका मतलब x - 3 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पे इक्वेशंस क्या है, ये करेक्ट है। द सॉल्यूशन इज करेक्ट। ठीक है, देखो बाय पुटिंग 13 इन द ओरिजिनल इक्वेशंस वी कंफर्म दैट द सॉल्यूशन इज करेक्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे 10 आया ना। सिमिलरली लेट अस लुक द इक्वेशन 5y = 35। ये इक्वेशन देखते हैं, कौन सा इक्वेशन, 5y = 35। ये वाला इक्वेशन देखते हैं, ये वाला इक्वेशन। ठीक है, ये वाला इक्वेशन 5y = 35, ये वाला देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे y = कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला इक्वेशन। सिमिलरली लेट अस लुक एट द इक्वेशन ये और m/2 = 5। ये दोनों इक्वेशन देख लो। देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 5y और राइट हैंड साइड क्या है, 35। दोनों को 5 से डिवाइड करते हैं, ये दोनों को 5 से डिवाइड करते हैं। जब 5 से डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा y। ठीक है, यहाँ पे 35 से 5 डिवाइड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 7 = 35, तो 7 आएगा। तो y = क्या हो गया, y = हो गया 7। ठीक है, अब y = 7 आएगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 5y = 35, इसका मतलब y = 7 है, तो 5 × 7 = कितना हो गया, 35। इसका मतलब ये इक्वेशन सही है ना, इक्वेशन सही है। तो ये इसका मतलब y = 7। अभी दूसरा वाला देखो m/2 = 5। तो m/2 = 5, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 2। लेफ्ट हैंड साइड में 2 मल्टीप्लाई करो, राइट हैंड साइड में 2 मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, ये 2 कट गया तो हो गया m, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 10 हो गया। तो m = कितना हो गया, 10 हो गया। m = 10, तो यहाँ पे m के वैल्यू, यहाँ पे 10 पुट करो, m के वैल्यू 10, तो 10/2 = कितना हो गया, ये 5 हो गया। तो कितना हो गया, m का वैल्यू क्या आएगा, m का वैल्यू 10 आ गया। ठीक है, इक्वेशन समझ में आ रहा है, इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जा रहा है। अभी देखो एग्जाम्पल नंबर 5 में देते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। 3n + 7 = 25। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में ये है, मतलब एक मान लो बैलेंसिंग है तराजू का, लेफ्ट हैंड साइड में 3n + 7 है, और आपका राइट हैंड साइड में मान लो तराजू में 25 है। अभी देख लो, आपने जो लेफ्ट हैंड साइड में जो चेंज करना है, राइट हैंड साइड में भी सेम करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जैसे ये 7 ऐड है, तो हम क्या करेंगे, 7 माइनस कर लेंगे, 7 माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे भी 7 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 7 माइनस करोगे तो क्या है, ये कट गया। ठीक है, कट गया ये।
यहाँ पे 7 माइनस करोगे तो कितना हो गया 18 हो गया, कितना हो गया 18 हो गया, 18 आ गया, ठीक है। अभी 3n इक्वल टू 18 आ गया, राइट हैंड साइड 18 रह गया। अभी देखो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हुआ है, तो अभी 3 मल्टीप्लाई हुआ है, तो अभी आप इसको क्या करोगे, अभी यहाँ पे कितना बच गया 3n रह गया, और यहाँ पे रह गया कितना, यहाँ पे रह गया 18, ठीक है, यहाँ पे रह गया 18। अभी आप क्या करोगे 3n को डिवाइड यहाँ पे 3 कर दो, यहाँ पे भी डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला था, पहले क्या सीखा था, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में चेंज कर रहे हो उसको बैलेंस करना है, राइट हैंड साइड में भी सेम करना है। तो इसको डिवाइड जब करोगे लेफ्ट हैंड साइड तो एक कट गया, तो रहा कितना n रह गया, कितना रह गया n रह गया। और यहाँ पे भी 3 डिवाइड करोगे तो एक कितना रह गया 6 रह गया, तो बचा 6। तो अभी n इज इक्वल टू इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 6। अभी समझ में आ गया ये कैसे सॉल्व करते हैं, n इज इक्वल टू 6 कैसे आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। अभी n इज इक्वल टू 6 देखो यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे भी ये देखो सॉल्यूशन ए, देखो n इज इक्वल टू 6 किया होगा इसने, n इज इक्वल टू 6, देखो यहाँ पे क्या है 3n इज इक्वल टू 18, यहाँ पे भी क्या है ये 3n डिवाइड 3 और 18 डिवाइड 3, n इज इक्वल टू 6, विच इज द सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे क्या, अभी सेकंड नंबर देखो यहाँ पे क्या बोला एग्जाम्पल, यहाँ पे सेकंड नंबर करके देखते हैं, सेम इसी वे में सेकंड नंबर करके देखते हैं, इसी वे में सेकंड नंबर करके देखते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। बिल्कुल आसान है, आसान वे में बता रहा हूँ, आसान वे में बता रहा हूँ, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अभी सेकंड नंबर देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड हो गया, इसको भी अच्छी तरीके से लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ये और ये। लेफ्ट हैंड साइड में 2p माइनस 1 है, 2p माइनस 1, और राइट हैंड साइड में क्या है 23। अभी देखो यहाँ पे -1 है, तो इसको आप क्या करो +1 कर दो, यहाँ पे भी +1 करना पड़ेगा, यहाँ कर दिया +1, तो +1 करने से हो गया 24, यहाँ पे -1 करने से ये दोनों कट जाएगा, तो बचा कितना 2p, तो यहाँ पे जो बचा उसको रख लो, ये 2p रह गया, यहाँ पे 24 रह गया, ठीक है। अभी यहाँ पे ये सिचुएशन है, ठीक है, यहाँ पे 2p। अभी देखो यहाँ 2p है तो डिवाइड 2 कर दो, यहाँ पे भी डिवाइड 2 कर दो, दोनों में बैलेंसिंग है, तराजू में दोनों सेम करना है, तो यहाँ 2 डिवाइड करोगे तो यहाँ 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 डिवाइड करोगे तो बचा क्या 12 रह जाएगा, 12 रह जाएगा, यहाँ पे 12 रह जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये p रह जाएगा, तो p इज इक्वल टू 12, इम्प्लाइज दैट p इक्वल टू 12, ये p इज इक्वल टू 12 हो गया, ठीक है। आसान था कि नहीं, आसान था कि नहीं। देखो यहाँ पे भी सेम ऐसे क्या होगा, देखो यहाँ पे सेम ऐसे क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो b नंबर, देखो यहाँ पे b नंबर क्या किया, यहाँ पे 2p माइनस 1 में था, +1 कर दिया, +1 कर दिया, 2p इक्वल टू 24 हो गया, दोनों में। नाउ वी डिवाइड बोथ साइड बाय 2, 2 कट गया, तो 2 यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे p इज इक्वल टू 12, वेयर इज द सोल्यूशन, ठीक है, व्हिच इज द सोल्यूशन, ठीक है। आसान था, आसान था नहीं, बताओ आसान था कि नहीं, बिल्कुल आसान था। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी ये वाला इक्वेशन देखते हैं, यहाँ पे कंसिडर द इक्वेशन 4x + 5 = 65। यहाँ पे देखो ये वाला इक्वेशन देखो, 4x + 5 = 65। यहाँ पे इक्वेशन देखो 4x + 5 = 65। यहाँ पे इक्वेशन सब्सट्रैक्टिंग 5 बोथ द साइड, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 5 माइनस करोगे, राइट हैंड साइड में भी 5 माइनस करोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में 5 माइनस करोगे तो कितना रह गया, तो ये और ये कट गया, तो बचा 4x। इक्वलिटी है तो इक्वल देना है, 65 - 5 = 60 हो गया, ये हो गया। अभी देखो यहाँ पे 4x = बाय डिवाइडिंग 4 दिस विल सेपरेट x, यहाँ पे x को डिवाइड करोगे तो x सेपरेट हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड 4 करोगे तो x सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि 4x/4 करोगे तो 4 कट जाएगा, तो x रह जाएगा। तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये बैलेंसिंग तो करना पड़ेगा ना, तो तराजू को बैलेंस करना पड़ेगा, 60/4 करना पड़ेगा, ठीक है, 60/4 करना पड़ेगा, तो इक्वल टू कितना हो गया 15 हो गया, कितना हो गया 15, तो x = 15 हो गया, ठीक है, x = 15 हो गया, तो ये x = 15 हुई चीज़ है सोल्यूशन। अभी ये वाला एग्जाम्पल करो, 10y - 20 = 50, देखो 10y - 20 = 50। अभी देखो 20 यहाँ पे माइनस हुआ है, तो दोनों में प्लस कर दो, यहाँ पे भी प्लस कर दो, इधर भी प्लस कर दो, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में भी +20, राइट हैंड साइड +20 करो, तो ये अगर प्लस करो तो ये कट जाएगा, तो 10y रह जाएगा, और इक्वल टू साइन फिर रखो, इक्वल टू 50 + 20 कितना हो गया, 50 + 20 हो गया 70, तो 10y = 70 हो गया। अभी देखो बाय डिवाइडिंग 10 बोथ द साइड, अभी 10 डिवाइड करोगे तभी जाके y अलग हो सकता है कि नहीं। अभी देखो 10 डिवाइड करोगे तो 10 डिवाइड हो गया, तो और यहाँ पे 70/10 इक्वल टू हो गया 7, तो y = 7, ठीक है, यहाँ पे y = 7 है, तो ये which is the solution, ठीक है, which is the solution। अभी नेक्स्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 2, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 2 में ये क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर गिव फर्स्ट, देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। यहाँ पे पहला स्टेप क्या करोगे, तो ये वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए और उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करना है। चलिए हम देखते हैं व्हाइट बोर्ड के द्वारा, समझते हैं इसको, ठीक है, व्हाइट बोर्ड से समझते हैं इसको कैसे करना। ओके, दिखाई दे रहा है, सभी को दिखाई दे रहा है, विजिबल है,
विजिबल है। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का 1 नंबर, एक्सरसाइज 4.2 का 1 नंबर, ठीक है। गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल, ठीक है। एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें वेरिएबल को हमने पहले सेपरेट करना है, तो पहला स्टेप क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर वन का ए, क्वेश्चन नंबर 1 का ए क्या बोला है, 1 का ए क्या बोला है, x माइनस वन इक्वल टू 0, पहला क्वेश्चन। तो वेरिएबल को सेपरेट करना है, तो कैसे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में प्लस -1 है, तो क्या करोगे, +1 करोगे। तो इसको कैसे लिखोगे, x माइनस वन, तो लेफ्ट साइड में प्लस, तो +1 कर दोगे, +1। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड 0 है, तो यहाँ पे +1 करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा कि नहीं, बताओ। दोनों तरफ +1 किया है तो +1 करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा इसका, तो +1 करोगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो रह जाएगा x इक्वल टू, यहाँ पे 0 + 1 इसका मतलब 1, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 1, ठीक है। सॉल्यूशन हो गया। अभी बी करते हैं, बी, ठीक है। अभी बी में क्या है, x + 1 इक्वल टू 0, x + 1 इक्वल टू 0। तो पहला स्टेप क्या होगा, आपको x वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप आपका क्या होगा, x को सेपरेट करने के लिए। तो ये x प्लस हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखो x को प्लस हुआ है, तो क्या करोगे, माइनस करोगे। तो x + 1 है, तो +1 है तो पहले -1 कर दो। तो माइनस लेफ्ट हैंड साइड में किया तो राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। यहाँ 0 है राइट हैंड साइड पे, इसको भी -1 करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो x इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो x इक्वल टू -1 हो जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू -1 हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट है, समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ। अभी सी नंबर, x - 1 इक्वल टू 5, x - 1 इक्वल टू 5, ठीक है। कैसे करोगे, तो यहाँ पे +1 हुआ है तो -1 का, तो पहला स्टेप क्या होगा, x - 1 है तो +1 कर दो, ठीक है। +1 लेफ्ट हैंड साइड में किया है तो राइट हैंड साइड में भी कर दो -1 +1, ठीक है। ये हमने किया, ठीक है, ये हमने किया। तो ये दोनों कट जाएगा, तो x रह जाएगा, x इक्वल टू 5 + 1 इक्वल टू 6, तो 5 + 1 इक्वल टू 6 हो गया, समझ आसान था। अब डी करते हैं, डी में क्या बोला है, x + 6 इक्वल टू 2, x + 6 इक्वल टू 2 करो, x + 6 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखो 6 प्लस हुआ है तो माइनस कर दो, तो दोनों तरफ x + 6 -6, यहाँ पे 2 -6, ठीक है, ये लिख लिया। तो ये 6 यहाँ पे प्लस है, हाँ यहाँ पे 6 प्लस है और ये माइनस है, कट जाएगा तो x रह जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में x रह गया, राइट हैंड साइड में क्या रह जाएगा, 2 - 6 इक्वल टू -4, क्या हो जाएगा, -4, ठीक है, -4, ठीक है। अभी ई करो, ई कितना, ई y - 4 इक्वल टू -7, y - 4 इक्वल टू -7, ठीक है। y - 4 इक्वल टू -7, y - 4 इक्वल टू -7। इसको कैसे करोगे, देखो यहाँ पे कैसे करोगे, -4 है तो यहाँ +4 कर दो, तभी वेरिएबल अलग होगा ना, y - 4 +4 करो, तो राइट हैंड साइड में भी +4 करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ +4 किया तो यहाँ +4 करना पड़ेगा, तो ये दोनों कट गया, तो रह गया कितना, y रह गया इक्वल टू +4 -7, +4 -7, तो कितना हो गया, -3, कितना हो गया, y इक्वल टू -3, ठीक है, y इक्वल टू -3, ठीक है। अभी f करते हैं, f y - 4 इक्वल टू +4, ठीक है, इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है, देखो f y - 4 इक्वल टू 4, इसको कैसे करोगे, y - 4 इक्वल टू 4 कैसे करोगे इसको, सेम, बहुत सिंपल है। यहाँ पे -4 है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में ओनली 4 है, तो यहाँ पे दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड बाय पुटिंग +4 टू बोथ द साइड्स वी गेट +4, तो y - 4 +4 इक्वल टू +4 +4, दोनों तरफ में +4 कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा, तो y अकेला रह जाएगा, y लेफ्ट हैंड साइड में और राइट साइड में 8 हो जाएगा, y इक्वल टू 8, समझ में आ गया। अभी जी करो, y + 4 इक्वल टू 4, y + 4 इक्वल टू 4, ठीक है। अभी देखो +4 है तो -4 कर दो, तभी वेरिएबल अलग होगा, तो y + 4 -4, तो 4 - 4, तो ये 4 कट गया, इंप्लाइज दैट y इक्वल टू 4 - 4 कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है, 0 हो गया। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है, देखो बहुत सिंपल, दोबारा बताता हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है।
आपको जो भी लेफ्ट हैंड साइड में करना है उसको आपने राइट हैंड साइड में करना है, ठीक है। जो भी लेफ्ट हैंड साइड में जो भी ऑपरेशन कर रही हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हो, उसको राइट साइड में भी करना है। जैसे इसको वेरिएबल देखो, y एक वेरिएबल है तो y के साथ 4 प्लस किया गया, ठीक है। तो आपको वेरिएबल कैसे करने से अलग होगा, तो 4 जो प्लस है उसको 4 माइनस करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, 4 को जो प्लस है, जो हमने क्या किया, +4 है -4 कर दिया, तो ये वाला 4 अलग हो जाएगा, y अलग हो जाएगा, तो y रह गया। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे भी सेम ऑपरेशन करना है, तो y यहाँ पे 4 है तो 4 + 4 4 - 4 करना पड़ेगा, 4 - 4 कर दिया तो 0 हो गया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल था। अभी देखो जी हो गया, जी हो गया। अभी देखो h y +4 = -4, y + 4 = -4। अभी कैसा करोगे, अभी कैसा करोगे, h था ना ये h, ठीक है। y + 4 = -4। तो ये देखो y में +4 है, दोनों तरफ +4 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे y + 4 -4 कर दो, -4 -4 ये करना पड़ेगा, दोनों तरफ माइनस माइनस, ठीक है। तो ये वाला दोनों कट गया तो y रह गया, तो y = -4 -4 तो हो गया -8, ठीक है। -8 हो गया, सिंपल था, सिंपल था। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अभी क्या, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गिव द फर्स्ट स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। सेम है, सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में पहला है 3l = 42, 3l = 42। देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 3l है, राइट हैंड साइड में 42 है। तो कैसा करोगे, बाय डिवाइडिंग 3 बोथ द साइड। क्यों 3, क्योंकि देखो पहले आपका है वेरिएबल को देखो, पहले क्या है वेरिएबल को देखो, वेरिएबल क्या है यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हुआ है, 3 टाइम्स ऑफ l है, तो इसको 3 डिवाइड कर दोगे तो वेरिएबल क्या है अलग हो जाएगा। तो इसीलिए बाय डिवाइडिंग 3 बोथ द साइड्स वी गेट 3l / 3 = 42 / 3 ऐसा होगा। तो अभी 3 और 3 काट सकते हो, और यहाँ पे कितना होगा, l रह गया, l रह जाएगा। और यहाँ पे भी काटो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 14 हो गया। तो l = क्या हो गया, l = 14 हो गया, ठीक है। आसान था। 1 था, a था, ठीक है। 2a था। अभी 2b, b/2 = 6, b/2 = 6। अभी देखो यहाँ पे ये वाला इक्वेशन में देखो 2 डिवाइड हुआ है, तो आप क्या करोगे, इस वेरिएबल को अलग करने के लिए 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करने से कैसा होगा इक्वेशन, 2 × b/2, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अभी राइट हैंड साइड में भी 2 को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई किया देखो, तो अभी क्या है, ये 2 और 2 कट जाएगा, b रह जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में खाली b हो गया, वेरिएबल अलग हो गया, और 6 2 जा 12 हो गया, ठीक है। सिंपल है, आसान है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कुछ नहीं, आसान था ना। अभी सी करो, सी करो, सी करो, आराम से करो, सी करो। सी क्या है, p/7 = 4, p/7 = 4। अभी देखो इस इक्वेशन में देखो 7 डिवाइड हुआ है, तो 7 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने से कैसा होगा, 7 × p/7 = 4 × 7 हो गया। दोनों तरफ 7 और 7 मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि p जो वेरिएबल है अलग हो पाए। तो 7 और 7 कट जाएगा, इम्प्लाइज दैट p = 7 4 जा 28, 28, ठीक है। ये हो गया p = 7 28, ठीक है, हो गया, आसान है। अभी 2 का d करते हैं। 2 का d क्या है, 4x = 25, 4x = 25। अभी यहाँ पे देखो 4x = 25 विजिबल है, क्लियर है, सभी दिखाई दे रहा है प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर दिख रहा है आपको। वीडियो में कहीं भी अगर आपको लगता है कि नहीं ये क्लैरिटी ठीक नहीं है, तो आप कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं मेरा जो सेटअप है, जो लाइट है, थोड़ा सा मैं इसको और करेक्ट करके आपको विजिबिलिटी क्लियर लाने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूँ आपको दिखाई देना चाहिए, ठीक है। अगर अभी भी आपको दिखाई अच्छे से नहीं दे रहा होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। 4x = 25, 4x = 25। तो देखिए यहाँ पे 4x जो वेरिएबल है x, ये 4 मल्टीप्लाई हुआ है, तो वेरिएबल को अगर अलग करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 4 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 4x को डिवाइड करना पड़ेगा, कैसे, 4 से, ठीक है, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में किया, तो राइट हैंड साइड में भी डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, ठीक है। 25/4 है ना, तो इम्प्लाइज दैट x = 25/4, ठीक है, ठीक है, ऐसे कर सकते हो,
ये इसको अगर काटना चाहे तो फ्रैक्शन में डेसिमल में आ जाएगा, अदरवाइज फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो, ठीक है। x इक्वल टू 25/4, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट करते हैं, 2 का d हो गया, e 8y इक्वल टू 36, 8y इक्वल टू 36 कैसा होगा? देखो 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है तो डिवाइड करना है, 8 मल्टीप्लाई हुआ है वेरिएबल के साथ तो आपने डिवाइड करना है 8, तो 36 डिवाइड 8, तो 8 कट गया, तो y इक्वल टू कितना हो गया? 36 डिवाइड 8, ठीक है, y इक्वल टू 36 डिवाइड 8। और उसको और थोड़ा सिंप्लीफाइड कर से 2 से कर सकते हो, यहाँ पे 2 से 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, तो यहाँ पे 9/2 कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे 9/2 कर सकते हो, ठीक है, सिंप्लीफाइड कर सकते हो 9/2, ठीक है। 2 का ई हो गया। एफ अभी देखते हैं, 2 का एफ, 2 का एफ क्या बोला? z डिवाइड 3 इक्वल टू 5/4, z डिवाइड 3 इक्वल टू 5/4, ये z है, z। अभी देखो यहाँ पे वेरिएबल के साथ 3 डिवाइड हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, z डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 3 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में 5/4 है तो मल्टीप्लाई 3 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ 3 और 3 कट गया, यहाँ कितना हो गया? z इक्वल टू 5 3 जा 15/4, ठीक है, 15/4, ठीक है, आसान था। 2 का एफ हो गया। जी देखो 2 का जी क्या है? a डिवाइड 5, a डिवाइड 5 इक्वल टू 7 डिवाइड 15, 7 डिवाइड 15, ये कैसा होगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉल्व कैसा होगा ये इक्वेशन? यहाँ पे देखो जो वेरिएबल के साथ 5 डिवाइड हुआ है, वेरिएबल के साथ 5 डिवाइड हुआ है तो इसका मतलब 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो इम्प्लाइज दैट बाय मल्टीप्लाइंग 5 बोथ द साइड्स वी गेट 7/15 मल्टीप्लाई 5, ये हो जाएगा इक्वेशन। तो अभी इक्वेशन यहाँ पे हो जाएगा, तो 5 और 5 कट गया, और 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ये कट गया ये दोनों। तो अभी कितना रह गया वो देखो, इम्प्लाइज दैट यहाँ पे तो a रह गया और यहाँ पे कितना रह गया? 7/3, यहाँ पे 7 डिवाइड 3। बहुत आसान था, बहुत आसान था, ठीक है। यहाँ पे 2 का g हो गया। अब h देखो, 20t इक्वल टू -10, 20t इक्वल टू -10, ठीक है। यहाँ पे देखो 20t इक्वल टू -10, यहाँ पे ये जो वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल जो है ये t है, वेरिएबल कितना है यहाँ पे? t है, तो t को अलग करने के लिए 20 के साथ मल्टीप्लाई है तो 20 डिवाइड कर दो, क्या है? दोनों तरफ 20 डिवाइड कर दो। साउंड मत करो, क्लास में ध्यान दो सभी, ठीक है, ठीक है, ध्यान दो क्लास में, बाबू अरे क्लास में ध्यान दो ना, आवाज आ रहा है। चलो ध्यान दो, अभी नेक्स्ट सवाल है 20t इक्वल टू -10, 20t इक्वल टू -10, तो जो वेरिएबल t है यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई हुआ है, तो अभी मल्टीप्लाई हुआ है तो t के साथ डिवाइड करेंगे 20, तो ये t अलग हो जाएगा, तो बाय डिवाइडिंग 20 बोथ द साइड्स वी गेट 20t डिवाइड 20 इज इक्वल टू -10 डिवाइड 20, ऐसे होगा। तो यहाँ पे 20 और 20 कट जाएगा, और 10 1 जा 2, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, तो यहाँ पे हाफ रह गया, तो इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू -1/2, t इज इक्वल टू -1/2। अभी समझ में आ गया? 2 नंबर समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 3n - 2 इक्वल टू 46, 3n - 2 इक्वल टू 46, इसको करो, सॉल्व कैसे करोगे? पहला स्टेप क्या होगा आपको? पहला स्टेप देखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे करोगे? ये देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये तो लेफ्ट हैंड साइड में 3n - 2 है, 3n - 2, और राइट हैंड साइड में क्या है? 46 है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, कुछ हमने क्या सीखा था कि आपने जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना है, दोनों जो तराजू है दोनों सेम करना है, तो यहाँ पे -2 है तो आपको +2 करना पड़ेगा, और यहाँ पे +2 करना पड़ेगा, ताकि ये वाला जो है ये दोनों कट जाए। तो यहाँ पे रह कितना गया है? यहाँ रह गया 3n, और यहाँ पे रह गया कितना? 46 + 2 48, ठीक है, 48। अभी देखो यहाँ पे 3n है, यानी कि जो वेरिएबल के साथ 3 मल्टीप्लाई हुआ है, तो आप क्या करोगे? ये 3 मल्टीप्लाई, जो इसको n अलग हो जाएगा तो डिवाइड करोगे, तो हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड 3 कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड 3 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? 3 3 कट गया, तो यहाँ रह गया n, और यहाँ कितना हो गया? 3 1 जा 3, 3
6 जा 18, तो n इज इक्वल टू 16 हो गया, n इज इक्वल टू 16 हो गया। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया। इसको हमने यहाँ पे करना है, देखो ये जैसे समझाने के लिए किया था, इसको हमने यहाँ करना है। कैसे करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ करोगे 3n माइनस 2 प्लस 2 बाय एड 2 बोथ द साइड्स वी गेट ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये कट गया, तो अभी 3n इज इक्वल टू 48। फिर लिखो बाय डिवाइडिंग 3 बोथ द साइड्स वी गेट 3n डिवाइड 3 इज इक्वल टू 48 डिवाइड 3 वी गेट, यहाँ कट गया, तो 3 यहाँ पे कितना रह गया, n इज इक्वल टू 16, n इज इक्वल टू 16। अभी समझ में आ गया, ये आंसर समझ में आ गया। ये मैं आपको समझाने के लिए बोला था और ये आपने करना है। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। आ रहा है कि नहीं बताओ, आ रहा है कि नहीं बताओ, हैं बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। ठीक है, बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर। चलो अभी 3 नंबर का 2 करते हैं। 3 का 2, 5m प्लस 7 इक्वल टू 16। 5m प्लस 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 17। 5m प्लस 7 इज इक्वल टू 17। तो सेम इसी तरीके से करो, यहाँ पे प्लस 7 हुआ है तो माइनस 7 करो। 5m प्लस 7 माइनस 7 कर दो, 17 माइनस 7 बाय सब्सट्रैक्टिंग 7 बोथ द साइड वी गेट 5m प्लस 7 माइनस 7 इक्वल टू 17 माइनस 7। सिंपल है। अभी ये 7 7 ये कट जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 5m इज इक्वल टू 10। ठीक है, अभी देखो m वेरिएबल 5 मल्टीप्लाई हुआ है तो डिवाइड करना है 5, तो बाय डिवाइडिंग 5 बोथ द साइड वी गेट 5 बाय डिवाइडिंग 5 बोथ द साइड वी गेट 5m डिवाइड 5 इक्वल टू 10 डिवाइड 5। ऐसा हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 और 5 कट जाएगा और यहाँ पे 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो कितना रहेगा, इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 2। बिल्कुल क्लियर है, m इज इक्वल टू कैसे हुआ समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन नंबर सी 3 का सी में चलते हैं। ठीक, 3 का सी क्या बोला है, गिव द फर्स्ट स्टेप, गिव द स्टेप you will use to separate the variable and then solve the equation। 20p divide 3 equal to 40, 20p divide 3 equal to 100, 20p divide 3 is equal to 40। ठीक है, ये करो कैसे होगा, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे डिवाइड 3 हुआ है तो मल्टीप्लाई 3 कर दो बोथ द साइड्स, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कैसा होगा, 2p डिवाइड 3 है तो मल्टीप्लाई 3 कर दो, और यहाँ पे भी राइट साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3। ठीक है, तो कितना आएगा, यहाँ पे 3 और 3 कट गया तो 2p आ गया, 2p इक्वल टू 120 हो गया। अभी p को अलग करना है तो 2 मल्टीप्लाई है तो इसको 2 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो अभी क्या करोगे, बाय डिवाइडिंग 2 बोथ द साइड्स वी गेट 2p डिवाइड 2 इक्वल टू 120 डिवाइड 2, और 2 कट जाएगा और यहाँ पे 60 हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट p इज इक्वल टू 60, p इज इक्वल टू 60। कैसे हुआ समझ में आ गया, कैसे हुआ समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल। 2p बाय 3 इक्वल टू 40 दिया है, तो 2p यहाँ पे 3 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 कट जाएगा और 4 3 जा 120 हो जाएगा, 2p इज इक्वल टू 120। अभी देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है तो इसको सेपरेट करने के लिए वेरिएबल्स को 2 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 डिवाइड कर दिया तो p रह गया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो 60 रह गया। ठीक है, सिंपल था। 3p डिवाइड 10 d करो, d 3p डिवाइड 10 इक्वल टू 6। यहाँ पे भी देखो सेम है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे 10 डिवाइड है तो हमने दोनों तरफ 10 मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करोगे, कैसे करोगे, बाय मल्टीप्लाइंग 10 बोथ द साइड्स वी गेट 3p डिवाइड 10, मल्टीप्लाई 10 करना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए, तो राइट हैंड साइड में भी 10, लेफ्ट हैंड साइड में भी 10 मल्टीप्लाई किया है तो राइट हैंड साइड में भी 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी 10 मल्टीप्लाई अगर कर लिया तो क्या रह गया, यहाँ पे 10 और 10 कट गया, तो यहाँ पे 3p इक्वल टू 60 हो गया, 3p इक्वल टू 60 हो गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 3p देखो, यहाँ पे 3p मतलब 3 मल्टीप्लाई p हुआ है, यहाँ पे 3 टाइम्स p है, तो इसको वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो बाय डिवाइड 3 बोथ द साइड वी गेट 3p डिवाइड 3 इज इक्वल टू 60 डिवाइड 3, ये हो जाएगा। तो अभी 3 और 3 कट गया और 3 से काटो 60 को, तो 3 2 जा 6 0, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू 20, p इज इक्वल टू 20। आसान था, आसान था कि नहीं बताओ, आसान था कि नहीं, आसान था। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अभी इक्वेशन को सॉल्व करना है। 4 का ये क्या है, 10p इक्वल टू 100। क्या है, 10p इक्वल टू 100, 10p इक्वल टू 100। अभी सॉल्व करो इसको, 10p इक्वल टू, यह देखो p वेरिएबल p है, इसके साथ 10 मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसका मतलब पहले क्या करना पड़ेगा, 10 को अलग करना पड़ेगा p से। तो 10 को अलग करना पड़ेगा p से, तो मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 100 डिवाइड 10, तो ये कट गया यहाँ, और यहाँ पे 0 0 कट गया, तो रह गया p इक्वल टू 10, p इक्वल टू 10 रह गया। ठीक है, आसान था। अभी b देखो, अभी b देखो, b में क्या है, 10p प्लस 10 इज इक्वल टू 100, 10p प्लस 10 इज इक्वल टू 100। यहाँ पे देखो, पहले तो यहाँ पे 10 नहीं था ना, ओनली मल्टीप्लाई था, अभी प्लस 10 है, तो पहले प्लस 10 है तो इसको प्लस 10 को हटाना है। तो प्लस 10 को हटाना है तो क्या करोगे आपने, बाय सब्सट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम बोथ द साइड्स वी गेट 10p प्लस 10 माइनस 10, ये होगा 100 माइनस 10 होगा। ठीक है, सब्सट्रैक्ट कर दिया ये 10 दोनों तरफ से। ठीक है, ठीक है, तो अभी इसको कैसे होगा, ये कट जाएगा 10 10, तो रह जाएगा 10p इज इक्वल टू 90, 10p इज इक्वल टू 90। तो अभी यहाँ पे 10p मतलब 10 मल्टीप्लाई हुआ, इसको अलग करने के लिए 10 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो बाय डिवाइडिंग 10 बोथ द साइड्स वी गेट 10p डिवाइड 10 इक्वल टू 90 डिवाइड 10, तो ये 10 और 10 कट गया, और ये 0 और 0 कट गया, तो p इक्वल टू 9 हो गया, p इक्वल टू 9, p इक्वल टू 9 हो गया। आसान था, आसान था कि नहीं बताओ, आसान था। अभी 4 का सी देखते हैं, 4 का सी, 4 का सी में क्या लिखा है, p डिवाइड 4 इक्वल टू 5, p डिवाइड 4 इक्वल टू 5। देखो ये वाला सॉल्व करो, ये वाला सॉल्व करो, p डिवाइड 4 इक्वल टू 5, p जो वेरिएबल p है इसके साथ 4 डिवाइड हुआ है, तो इसको डिवाइड हुआ है 4, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बाय डिवाइडिंग 4 बोथ द साइड वी गेट, बाय मल्टीप्लाइंग 4 बोथ द साइड्स वी गेट p बाय 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4, तो ये 4 और 4 कट गया, तो p रह गया, p इज इक्वल टू 20, p इज इक्वल टू 20। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ आ रहा है। अभी d देखो, माइनस p बाय 3 इज इक्वल टू 5, माइनस p डिवाइड 3 इज इक्वल टू 5। अभी वेरिएबल देखो, यहाँ पे माइनस p है, यहाँ पे वेरिएबल माइनस p है, तो पहले आप क्या करो, डिवाइड 3 है, डिवाइड 3 है, तो आप मल्टीप्लाई 3 करो, मल्टीप्लाई 3 करो। बाय मल्टीप्लाइंग 3 बोथ द साइड वी गेट माइनस p डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3। ऐसा होगा, ऐसा होगा कि नहीं बताओ। उसके बाद 3 और 3 कट जाएगा, तो माइनस p इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। क्या है, माइनस p इज इक्वल टू 15। ठीक है, माइनस p इज इक्वल टू 15, ये वाला है माइनस p इक्वल टू 15। लेकिन क्या अभी भी वेरिएबल क्या अकेला है, क्या वेरिएबल अकेला है, नहीं है, अकेला अभी भी नहीं है, वेरिएबल के साथ माइनस साइन है, माइनस साइन है। इसका मतलब यहाँ पे अभी भी मल्टीप्लाइंग कोई फैक्टर्स है जो कि मल्टीप्लाई किया हुआ है इसके अंदर। माइनस p मीन्स -1 मल्टीप्लाई p इक्वल टू माइनस p। माइनस p को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस p मतलब क्या है, माइनस p मतलब -1 मल्टीप्लाई p, ऐसे हुआ है, -1 मल्टीप्लाई p इक्वल टू माइनस p होता है। ठीक है, तो -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, तभी ये -1 माइनस p है। तो -1 जब मल्टीप्लाई हुआ है तो हमें -1 डिवाइड करना पड़ेगा, हमें -1 डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बाय डिवाइडिंग -1 बोथ द साइड्स, तो क्या होगा, -p डिवाइड -1 इक्वल टू 15 डिवाइड -1। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, जब -1 यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो ये माइनस और माइनस कट गया, तो यहाँ p रह जाएगा, तो क्या रहेगा, यहाँ p हो गया, यहाँ पे 15 बाय -1 इज इक्वल टू -15, क्या हो गया, -15, तो p इज इक्वल टू -15। बहुत आसान था, इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट था। आपको ये वाला माइनस साइन को कैसे हटाना है, इसको आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, -p/3 आप यहीं पे नहीं छोड़ देना, p इक्वल टू 15 आंसर आ गया, ये आंसर नहीं है, ये यहाँ पे माइनस को हटाना है, माइनस हटाना के लिए हमें -1 डिवाइड करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो p इक्वल टू -15 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब ई नंबर 4 का ई क्या बोला है, 4 का ई 3p डिवाइड 4 इक्वल टू 6, 3p लिखो, 3p डिवाइड 4 इक्वल टू 6, 3p डिवाइड 4 इक्वल टू 6। ये करो, इसको सॉल्व करो, 3p डिवाइड 4 इक्वल टू 6, ये कैसे करोगे, 3p डिवाइड 4 इक्वल टू 6 कैसे करोगे। ये देखो, पहले वेरिएबल को अलग करने के लिए पहला स्टेप क्या होगा, 4 डिवाइड है तो 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या लिखोगे, बाय मल्टीप्लाइंग 4 बोथ द साइड्स वी गेट, बाय मल्टीप्लाइंग 4 बोथ द साइड्स वी गेट
3p/4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 3p इक्वल टू 6 4 जा 24, यहाँ पे क्या रह गया 6p 3p इक्वल टू 24। अभी देखो 3p मतलब 3 टाइम्स p मतलब 3 मल्टीप्लाई p हुआ है, तो 3 को हटाने के लिए क्या है बाय डिवाइडिंग 3 बोथ द साइड्स वी गेट 3p डिवाइड 3 इक्वल टू 24/3। ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कि नहीं बताओ, ऐसे हो जाएगा। तो ये 3 और 3 कट गया और 6 8 3 जा 3 8 जा 24, ठीक है। तो कितना रह गया यहाँ पे p इक्वल टू 8, p इक्वल टू 8। बहुत सिंपल था कि नहीं, बहुत सिंपल था कि नहीं बताओ। 3p डिवाइड 4 इक्वल टू 6, तो कैसे करके हमने सॉल्व किया, बहुत आसान था, 4 का ही बहुत आसान था कि नहीं। अभी नेक्स्ट करो 3s इक्वल टू -9, 3s इज इक्वल टू -9, 3s इक्वल टू -9, ये कैसे होगा। यहाँ पे देखो 3 मल्टीप्लाई हुआ है तो डिवाइड 3 हो जाएगा, तो 3s डिवाइड 3 इज इक्वल टू -9 डिवाइड 3, सिंपल। ठीक, बाय डिवाइडिंग 3 बोथ द साइड्स वी गेट, ये 3 3 कट जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू -3, s इज इक्वल टू -3। बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था कि नहीं बताओ, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट 3s प्लस 12 इक्वल टू 0, 3s प्लस 12 इज इक्वल टू 0, जी है ना, 3s प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये कैसे होगा 3s प्लस 12, यहाँ पे देखो 3s प्लस 12 इक्वल 0, यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 12 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा -12 करना। बाय सब्सट्रैक्टिंग 12 बोथ द साइड्स वी गेट 3s प्लस 12 -12 इज इक्वल टू 0 -12। ऐसे हो जाएगा कि नहीं बताओ, ऐसे हो जाएगा। अभी ये 12 और 12 भी कट गया, तो क्या मिला हमें 3s इज इक्वल टू 0 से -12 घटाने से -12 आएगा, ठीक है, -12 आएगा। तो अभी 3 अभी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, अभी डिवाइड करना है 3 को दोनों तरफ, तो क्या लिखोगे बाय डिवाइडिंग 3 बोथ द साइड्स वी गेट, तो क्या हो गया 3 4 जा 12, s इज इक्वल टू कितना हो गया -4, s इज इक्वल टू -4, s इज इक्वल टू -4, ठीक है। g हो गया, g हो गया 4 का g हो गया, 4 का g हो गया। अभी 3s इक्वल टू 0, 3s इज इक्वल टू 0, अभी ये करो 3s इज इक्वल टू 0, 3s इज इक्वल टू 0, ये करो कैसा होगा, 3 को मल्टीप्लाई हुआ है तो डिवाइड कर दो, बाय डिवाइडिंग 3 बोथ द साइड, 3s डिवाइड 3 इज इक्वल टू 0 डिवाइड 3, ऐसा हो जाएगा। ये 3 3 कट जाएगा, s इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 0, कितना होगा s इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोई भी चीज़ को 0 अगर करना है तो 3s इक्वल टू 0 होगा, 0 मल्टी कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा तभी जाके 0 होगा, तो s इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं बताओ, समझ में आ गया, समझ में आ रहा है पूरा, क्रिस्प एंड क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आई क्या है 4 का आई पढ़ो, 2q इज इक्वल टू 6, 2q इक्वल टू 6, ये करो 2q इक्वल टू 6, ये करो 2q इक्वल टू 6 करो, 2q इक्वल टू 6 करो, ये करो 2q इक्वल टू 6 करो, 2q इक्वल टू 6, ये कैसे हुआ, ये देखो ये यहाँ पे वेरिएबल क्या है q है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 2 को हटाने के लिए 2 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या लिखना पड़ेगा बाय डिवाइडिंग 2 बोथ द साइड्स वी गेट 2q डिवाइड 2 इक्वल टू 6 डिवाइड 2, दोनों तरफ डिवाइड कर लिया। यहाँ पे 2 और 2 कट जाएगा, और 2 से कटेगा तो 6 को काटो तो 3 आ जाएगा, तो इम्प्लाइज दैट q इज इक्वल टू 3, q इज इक्वल टू 3, सिंपल था, सिंपल था। नेक्स्ट 2q माइनस 6 इक्वल टू 0, 2q माइनस 6 इज इक्वल टू 0, कितना है ये j। अभी देखो यहाँ पे 2q माइनस 6 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करने के लिए कैसा करोगे, यहाँ पे -6 हुआ देखो, तो यहाँ पे +6 करना पड़ेगा पहले, तो बाय एडिंग +6 बोथ द साइड्स वी गेट 2q माइनस 6 +6 करो, तो यहाँ पे 0 +6 करना पड़ेगा कि नहीं, तो यहाँ पे 6 कट गया, तो यहाँ पे रह गया कितना 2q इज इक्वल टू 0 + 6 6 रह गया, ठीक है, 2q इज इक्वल टू 6 रह गया। अभी 2q मल्टीप्लाई हुआ, ये सेम ये वाला आया, तो क्या करोगे 2 को डिवाइड करना पड़ेगा, बाय डिवाइडिंग 2 बोथ द साइड्स वी गेट
ये हो गया, 2 2 कट गया और 2 3 जा 6, तो Q इक्वल टू 3, Q इक्वल टू 3, सेम है ना, Q इक्वल टू 3। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अभी K करते हैं, K क्या है K, 2Q प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 2Q प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे प्लस 6 है तो माइनस 6 करना पड़ेगा, तो बाय सब्सट्रैक्टिंग 6 बोथ द साइड्स वी गेट 2Q प्लस 6 माइनस 6 इक्वल टू 0 माइनस 6 हो जाएगा। तो ये कट गया, तो रह गया कितना, 2Q रह गया और 0 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 6 रह गया। तो 2Q इक्वल टू माइनस 6, अभी 2 मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 को डिवाइड करने से 2 हट जाएगा, तो 2Q बाय डिवाइडिंग 2 बोथ द साइड्स वी गेट 2Q डिवाइड 2 इक्वल टू माइनस 6 डिवाइड 2, ये 2 2 कट गया और 2 3 जा 6 हो गया, तो रह कितना गया, Q इज इक्वल टू -3, Q इज इक्वल टू -3। बहुत आसान था, के आसान था। लास्ट वाला करते हैं, 4 का N 2Q प्लस 6 इज इक्वल टू 12, 2Q प्लस 6 इज इक्वल टू 12। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो सेक्शन 4.2 एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आप करो। 2Q प्लस 6 इज इक्वल टू 12 कैसा करोगे, ये यहाँ पे प्लस 6 है तो दोनों तरफ -6 करना पड़ेगा, तो 2Q प्लस 6 और -6 कर दिया, इक्वलिटी है तो इक्वल करोगे, 12 -6 कर दिया, तो ये दोनों तरफ माइनस कर दिया, -6 तो यहाँ पे 2Q, यहाँ पे 2Q रह गया, क्योंकि प्लस 6 -6 प्लस 6 और माइनस 6 ये 0 हो गया, ये कट गया, ठीक है। यानी कि 6 रुपया था आपके पास, 6 रुपया दे दिया तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा, 2Q रह जाएगा, ठीक है, 2Q, ठीक है, इज इक्वल टू 12 माइनस 6 हो गया 6। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हुआ है तो डिवाइड करना, बाय डिवाइडिंग 2 बोथ द साइड्स वी गेट 2Q डिवाइड 2 बाय 6 डिवाइड 2, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 और 2 कट जाएगा तो रह गया कितना, Q रह गया, ठीक है, Q हो गया। ये 2 से 6 डिवाइड करो तो रह गया 3, तो Q इज इक्वल टू 3, ठीक है, Q इज इक्वल टू 3, ठीक है, Q इज इक्वल टू 3। तो अभी तक हमने इस एक्सरसाइज में हमने क्या सीखा, जो हमने सिंपल इक्वेशन पढ़ा था 4.1 में, हमने जो स्टेटमेंट से इक्वेशन कन्वर्ट करना सीखा था, और 4.2 में हमने क्या सीखा, इक्वेशन होने के बाद हमने वेरिएबल्स को कैसे फाइंड करना है उसके बारे में हमने जाना है, और उसको एक्सरसाइज जो एग्जाम्पल है और एक्सरसाइज दोनों हमने सॉल्व किया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक्सरसाइज पूरे डिटेल्ड में जो 4 क्वेश्चंस है वो चारों क्वेश्चंस को डिटेल्ड में हमने कवर किया व्हाइट बोर्ड के साथ, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा और आप पेन और पेपर लेके ये पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। और ये वीडियो को आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप जरूर सब्सक्राइब और लाइक करो और आपको दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। हम अगले वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।